हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 22, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये देखिए चैप्टर नंबर 22 और ये हमारा लास्ट चैप्टर भी है। तो ये जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। देखिए अभी इससे पहले वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा जो क्या था, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, है ना। तो उसमें हमने देखा था कि हमारी पूरी बॉडी पे जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है वो दो सिस्टम्स हैं, एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है हम पूरा पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 21 में, और इस चैप्टर में हमको पूरा पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में जो है पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और इसके अलावा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें हम पूरा पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन, कि वहाँ पर तो नर्व्स कंट्रोल करिए लेकिन यहाँ पर केमिकल्स यानी कि जो हार्मोन्स हैं वो कैसे पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं। ये देखिए, तो इस केमिकल वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, और यहाँ पर जो केमिकल रिलीज होते हैं वो कहलाते हैं हार्मोन्स। और न्यूरल और एंडोक्राइन दोनों सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को। तो दोनों सिस्टम का इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलजुल के ही पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं और रेगुलेट करते हैं। ये देखिए, ये कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम से हो रहा है, नर्वस और एंडोक्राइन। तो नर्वस सिस्टम हम 21 नंबर चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन वाला सिस्टम। ये देखिए, यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं और यहाँ पर केमिकल और बायोलॉजिकल मैसेंजर जो हैं उनके थ्रू इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होंगे। फिर यूज़ द न्यूरॉन्स टू ट्रांसमिट द सिग्नल, यानी न्यूरॉन्स जो है वो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। और ये क्या करते हैं? यूज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हमारे ब्लड का यूज़ करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, है ना। यानी ब्लड में के साथ ही हार्मोन्स जो है वो अपनी प्रॉपर जगह पर जाता है। यहाँ पर सिग्नल ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। जैसे हमने देखा था कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें तो सेकेंड के भी 1000वें हिस्से में हम लोग एक्टिविटी कर लेते हैं। यहाँ पर सिग्नल का जो ट्रांसमिशन है वो होता है थोड़ा स्लो। इफ़ेक्ट इज़ लोकलाइज्ड, यानी लोकलाइज्ड इफ़ेक्ट है यहाँ, और यहाँ पर वाइड स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट जो है वो शो होता है। अब देखिए, मेन हम इस पे आ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उनमें डक्ट नहीं होती, मतलब वो डायरेक्टली हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज़ करती हैं और ब्लड के थ्रू वो अपने टारगेट ऑर्गन पे जाता है। कोई भी डक्ट किसी ऑर्गन से जुड़ी हुई नहीं होती, तो इन्हें कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, और इनके जो सिक्रीशन है वो कहलाते हैं हार्मोन्स। हार्मोन को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स। ठीक, या फिर हार्मोन इज़ अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड and released into the blood and transported to a distantly located target organ has current scientific। ठीक, तो यानी प्रॉपर ये अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके ही वर्क करते हैं, रिलीज़ होते हैं ब्लड में, क्योंकि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनमें कोई डक्ट नहीं होगी। तो ये इसकी हम डेफिनेशन दे सकते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन है इसकी कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं लेकिन इफ़ेक्ट इनका बहुत ज़्यादा दिखाई हमको देता है। ठीक है, फिर इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें बहुत ही सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है और कुछ ही हार्मोन उनमें रिलीज़ होते हैं, लेकिन ह्यूमन में जो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है वो है बहुत बड़ा, और उसको हम आज पूरा पढ़ेंगे। ये देखिए, ह्यूमन का जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, तो ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स में लोकेटेड होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड,
और ये सब मिलके एंडोक्राइन सिस्टम को बनाते हैं। तो हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन में, वो मेन मतलब सारे के सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके नाम यहाँ हैं। देखिए, सबसे मेन है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे अभी। पिट्यूटरी, फिर पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, इसके अलावा पेनक्रियाज भी हमारा ग्लैंड का काम करता है, और गोनेड्स मतलब टेस्टिस और ओवरी। तो ये जो सारे हैं हमारे क्या हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये देखिए, इनकी पोजीशन भी यहाँ पर दी हुई है। जो पिट्यूटरी है वो हमारे ब्रेन में होता है, और पीनियल भी ब्रेन में होता है। पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड दोनों कहाँ पर है, ब्रेन वाले पोर्शन में। फिर थायराइड हमारे नेक वाले रीजन में होता है। पैराथायराइड भी उसी के आसपास होते हैं, थायराइड और पैराथायराइड नेक वाले रीजन में। फिर थाइमस ग्लैंड हमारे चेस्ट वाले रीजन में होता है। उसके बाद एड्रीनल जो है वो किडनी के जस्ट ऊपर होता है, किडनी वाले पोर्शन में। पैनक्रियाज जो है स्टमक के पास, और गोनेड्स आपको पता ही है, टेस्टिस और ओवरीज। तो ये सारे हैं ग्लैंड्स। अब इसके बाद हम देखिए एक एक पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अभी हमने ब्रेन में भी देखा था। तो हाइपोथैलेमस जो है वो बेसल पार्ट होता है डायनसेफिलॉन का, फोर ब्रेन का, है ना। और ये क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। इसमें बहुत सारे न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स का ग्रुप होता है, जिन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं, और ये हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये देखिए, थैलेमस के नीचे और ब्रेन स्टेम के जस्ट ऊपर होता है हाइपोथैलेमस। और क्या करता है, ये बहुत सारे न्यूरो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। मतलब हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स पिट्यूटरी के हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, और उसके मतलब वहाँ जो हार्मोन्स बन रहे हैं उसको सिंथेसाइज करते हैं। ये देखिए, और पिट्यूटरी बाकी ग्लैंड्स के हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। तो इसका मतलब है कि मेन जो है हाइपोथैलेमस का वर्क है। फिर यहाँ से देखिए, दो टाइप के हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। ठीक है, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन जो कि स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन को, और इनहिबिटरी हार्मोन्स जो हैं वो इनहिबिट करते हैं सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन को, मतलब रोक देंगे। एक स्टार्ट कराता है और एक रोक देता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को, किसके सिंथेसिस के लिए, गोनेडोट्रोपिन के लिए। और दूसरे तरफ जो सोमेटोस्टैटिन है वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के सिक्रीशन को रोक देगा। ठीक है, तो ऐसे रोकना और रिलीज़ करने का काम हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। अब यहाँ पे जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं ना, वो पास होते हैं एक्सॉन के थ्रू, और उनके नर्व एंडिंग के थ्रू ये रिलीज़ हो जाते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड पे ये जाते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, और उसके फंक्शन को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। ठीक, एंटीरियर पिट्यूटरी यानी उसका जो एंटीरियर पार्ट है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में रहती है हाइपोथैलेमस के। तो इसीलिए हमने यहाँ हाइपोथैलेमस पढ़ा है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक एक करके ग्लैंड्स देखते हैं। ये देखिए हाइपोथैलेमस, ये यहाँ पर सारे इसके हार्मोन्स के नाम दिए हुए हैं, है ना। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, फिर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये सब इसके हार्मोन्स हैं। अब फर्स्ट जो हमारी ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पर लोकेटेड रहती है, इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका एंड अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। यानी ये हाइपोथैलेमस से अटैच रहती है ब्रेन वाले पार्ट में, ये देखिए, है ना। और एक ये हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी। तो इसके टू पार्ट्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, ये इसका इधर वाला यानी एंटीरियर पार्ट, और ये पोस्टीरियर वाला पार्ट है। तो
ये छोटा सा बिल्कुल ऐसे पी शेप का स्ट्रक्चर होता है ब्रेन के बिल्कुल बेस वाले पार्ट में, हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ। फिर ये किससे कंट्रोल रहती है? हाइपोथैलेमस से, यानी न्यूरल मैकेनिज़्म, और इसीलिए ये काम करती है मिडिल मैन का। मतलब देखिए, ये कहीं और से कंट्रोल्ड है और ये किसी और को कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है। इसके जो हार्मोन्स हैं वो बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये किसके कंट्रोल में है? हाइपोथैलेमस के, इसलिए इसे मिडिल मैन या फिर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। एनाटॉमिकली इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस जो है उसके 2 पोर्शंस है, पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया। और जो पार्स डिस्टलिस रीजन है पिट्यूटरी का, उसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। और इससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं, ये देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी वाले, ग्रोथ हार्मोन जिससे हमारी ग्रोथ होती है पूरी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड को कंट्रोल करता है, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिर प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और ये सारे इंटीरियर के हैं। और जो पार्ट इंटरमीडिया है उससे केवल एक हार्मोन सिक्रेट होता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH जिसे कहते हैं। और इसके बाद जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इससे 2 हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो कि हैं ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन, या फिर इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके पिट्यूटरी के हार्मोन्स है। अब इनका रोल पूरा देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो है ग्रोथ हार्मोन, तो इसका टारगेट क्या है? ऑल सेल्स इन द बॉडी, यानी सारी सेल्स में ही ग्रोथ होगी, तो ये सभी पे इफेक्ट डालता है। और क्या करता है? स्टिमुलेट ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ और रिपेयर इसके कारण होती है। यदि इसका हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्रीशन ये सिक्रेट हो रहा है, तो इससे आता है जिएंटिज्म, यानी जैसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है बोन्स वगैरह की, और ऐसे बहुत लंबे चौड़ा जो व्यक्ति होता है उस टाइप के लोग बनते हैं, जिएंटिज्म इसे कहा जाता है। ये एक एबनॉर्मलिटी है। और यदि लो सिक्रीशन है कि ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट हो रहा है, तो उससे आता है डॉर्फिज्म, जो बोनापन है, ग्रोथ नहीं हो पाएगी प्रॉपर। तो किसी भी हार्मोन यदि ज़्यादा सिक्रेट होना, कम सिक्रेट होना, दोनों ही अच्छी बात नहीं है। दोनों में क्या आती है? कोई ना कोई आप में डिसऑर्डर आएगा। तो ये फर्स्ट हो गया इसका ग्रोथ। दूसरा है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये किस पे इफेक्ट डालता है? टारगेट ऑर्गन है इसका थायराइड। स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट द हार्मोन थायरॉक्सिन एंड ट्राईआइडोथाइनिन, यानी T4 और T3 जो थायराइड के हार्मोन है उनको सिक्रेट होने के लिए ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और इससे हमारी पूरी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल होती है थायराइड के कारण। ठीक है, फिर है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। ये इसका टारगेट है एड्रीनल्स। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स। तो ये क्या करता है? स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा उसका हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। फिर अगला है PRL, यानी प्रोलैक्टिन। तो ये जो है इसका टारगेट है ब्रेस्ट, स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, फिर उसके बाद जो है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसका जो टारगेट है वो है टेस्टिस, मेंस में, और ओवरीज वुमन में। तो ये LH और FSH जो हैं ये क्या करते हैं? गोनेडिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक, तो ये सारे इसके रूल्स हो जाएंगे। फिर है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये ओवरीज को स्टिमुलेट करता है वुमेंस में। और क्या काम करता है? ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल्स। ठीक है, फिर MSH जो एक हार्मोन है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये करता है किसको? टारगेट मिलेनोसाइट इन स्किन, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रिलीज ऑफ मिलेनिन, जिसके कारण हमारी स्किन का कलर आता है। ठीक है ना, मिलेनिन ज़्यादा हो तो डार्क कलर, कम हो तो फेयर कलर, तो वो उसको ये कंट्रोल करता है। फिर ऑक्सीटोसिन जो कि किसके हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है ये 2, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस और ब्रेस्ट पे
टारगेट करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे स्टिमुलेट अ वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी बर्थ के टाइम पे ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है, और मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। तो ये प्रेगनेंसी के टाइम काम करता है ऑक्सीटोसिन। और वेसोप्रेसिन जो है वो किडनी इसका टारगेट ऑर्गन है, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल एंड रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। यूरिन फॉर्मेशन जब हमने पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होती है, किडनीज हर चीज़ को फिल्टर कर देता है, लेकिन क्या करती है इसकी ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो रीएब्जॉर्ब करती है वाटर को। तो वो सारा रीएब्जॉर्प्शन इस हार्मोन के कंट्रोल में है। यदि वो रीएब्जॉर्ब नहीं करेंगी वाटर को तो क्या होगा कि पूरा वाटर जो है हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा और बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो वो मेन फंक्शन है ये वेसोप्रेसिन का। तो ये सारे हो गए पिट्यूटरी के, ठीक है। तो आज हमने पूरा ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी वाला पार्ट देखा है, और अब हम आगे जो है नेक्स्ट दूसरी जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।